स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंग्लिश कोर का वायरल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 शुरू दिन यानी कि 25 फरवरी को दोस्तों आप सभी का जो इंग्लिश कोर का पेपर होगा इसका हम लोग जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी का वायरल प्रश्न पत्र रहने वाला है। हूबहू दोस्तों क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इंग्लिश कोर के पेपर में 26 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णांक आपका 40 नंबर का है, समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं। प्रश्न दोस्तों हम लोग जो आज की इस वीडियो के माध्यम से 7 से लेकर के 40 तक हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपका 1 से लेकर के जो आपका ये पैसेज का प्रश्न है, पैसेज आप लोग एग्जाम में खुद से बना लीजिएगा। अभी जो हम प्रश्न सोल्व करने वाले हैं एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा 25 फरवरी के इंग्लिश कोर के पेपर में। आ चुका है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर कहता कि सुनिधि डैश गेट ए न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि यहां पर कहा जाता है कि सुनिधि को ठीक है एक ड्रेस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? यदि वह क्लियर कर लेती है एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी की परीक्षा को क्लियर कर लेती है। तो दोस्तों यहां पर जो सेंटेंस का आप लोग मीनिंग सोच समझिए कि क्या होगा। यहां पर दोस्तों ये क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात की जा रही है। अगर वो एग्जाम क्लियर करेगी, अगर करेगी तब उसको नया ड्रेस मिलेगा। अगर मगर वाला कहां होता, विल में होता। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इंग्लिश कोर का एकदम वायरल प्रश्न पत्र हम लोग सोल्व करने वाले हैं। 8 नंबर का जो प्रश्न है कि डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। दोस्तों प्लीज का यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कि क्या तुम दरवाजा को बंद कर सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग जो कौन सा मॉडल का यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पर मॉडल का यूज करेंगे। सेल तो आप सभी का होगा नहीं, वुड तो आपका होगा नहीं, मस्ट क्या जरूरी तुम दरवाजा को बंद करो नहीं। यहां पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। कैन यू क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाजा को बंद कर सकती हो। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है कि माई ब्रदर डैश एट द कंसर्ट टुमारो। दोस्तों टुमारो को बात की जा रही है, आने वाले कल की बात की जा रही है, कल की बात की जा रही है। तो यहां पर एक सेंटेंस आप सभी को देखने को मिल रहा है, विल बी परफॉर्म, विल बी परफॉर्मिंग, विल हैव परफॉर्म और विल परफॉर्म, यानी कि परफॉर्म करने वाला उसका भाई करने वाला है। तो सबसे पहले तो यहां पर विल भी लगेगा ठीक है। विल बी के साथ दोस्तों यहां पर वर्ब 1 लगेगा, जो कि यहां पर आपका कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों कहता है कि मदर्स डैश टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि जो माता जी है क्या करती है, हर एक सुबह क्या करती है, तो चाय को पीती है, चाय को ड्रिंक्स करती है। मदर क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम लोग ईएस का यूज करते हैं, ई और एस का यूज करते हैं। देखिए एस नहीं लगा है, ये आपका वर्ब टू चल गया, ये गलत हो गया, ये भी आपका गलत है। ड्रिंक्स जिसमें आपका एस लग गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों आ चुका, कहता है कि द क्रिकेट मैच डेज स्टार्ट एट 7 PM, यानी कि जो क्रिकेट जो मैच दोस्तों कितना बजे स्टार्ट होगा, तो 7 बजे स्टार्ट होगा। क्रिकेट मैच की बात की जा रही है, क्या चीज को लेकर के, स्टार्ट्स को लेकर के की जा रही है, यानी कि स्टार्ट हो गई। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं जो क्रिकेट मैच है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 12 नंबर कहता है कि आई हैव अ फ्रेंड, इसको दोस्तों यहां पर जो सेंटेंस आप सभी को देखने को मिल रहा है, ये आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा। जैसे कि यहां पर ऑप्शन नंबर 2 है कि हु इज अ फेमस, ठीक है, क्या है, जेमेस्टिक, यानी कि मेरे पास एक जो फ्रेंड है ये क्या है। यहां पर सेंटेंस जो आपका जो दिया गया ना उसको करेक्टली आपको चुनना है, यानी कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जो क्या है, बहुत ही फेमस आपका जेमेस्ट है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है आ चुका है, कहता है कि आई नीड डैश मिल्क, यानी कि मुझे दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए, मैनी, सम, ठीक है, फ्यू, लिटिल। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है आपका सम हो जाए, यानी कि मुझे कुछ मात्रा में दूध चाहिए। फ्यू मैंने क्या हो जाएगा, तो नहीं सुन, लिटिल का हम नंबर को यूज करते हैं, मैनी आप लोग का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सम, ठीक है। 14 नंबर कहता है कि डैश बुक आर हेल्पफुल, कौन सा बुक हेल्पफुल है, यहां पर आप सभी को बोला गया है, ठीक है, कौन सा, तो दीज बुक आर हेल्पफुल, यानी कि वही किताब है जो मेरे के कामयाबी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर कि राशमी बाउट अ बुक एंड डैश इनकपोर्ट, यानी कि राशमी एक किताब खरीदती है और क्या खरीदती है, साथ में स्याही खरीदती है।
तो इनकपोर्ट में दोस्तों आई आपका क्या वॉवेल है, वॉवेल के साथ एन का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस यहाँ पर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं, यानी कि उसके द्वारा का हम लोग यूज करते हैं। पहला ऑप्शन में बाय नहीं है, गलत हो गया, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में देखिए बाय है, यानी कि द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, यानी कि यह रूम जो है किसके द्वारा साफ किया गया है, सुधांशु के द्वारा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम लोग बाय ढूंढते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 17 नंबर की चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर जो आपको जो पैसिव वॉइस करना है कन्वर्ट किस में, एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर जो आपको दिया गया आप सभी का जो लेवर्नम, ठीक है, गिव मी अ बुक, तो सेंटेंस का शुरुआत आप लोग कहाँ से करिएगा, तो सेंटेंस का शुरुआत हम लोग जो यहाँ पर करेंगे ए बुक से। देखिए आई वॉज दिया है, आई एम दिया गलत है, आईज दिया गलत है, क्योंकि हम लोग एक्टिव से जैसी पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, ए बुक आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, इज गिवन टू मी, ठीक है, बाय लेवर्नन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर कहता है यहाँ पर दोस्तों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा जम्बल वर्ड आपका जो राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका देखिए गुड फ्रेंड्स कुसुम एंड राशि आर नहीं, गुड कुसुम एंड राशि आर फ्रेंड नहीं, फ्रेंड आर गुड कुसुम एंड राशि नहीं, सेंटेंस आपका कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। 2 नंबर लेकिन पढ़िए, कुसुम एंड राशि आर गुड फ्रेंड, यानी कि कुसुम और राशि क्या है, एक अच्छे दोस्त है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस का अच्छी तरह से मीनिंग आना चाहिए। अब देखिए 19 नंबर का आता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दी है आपका जो यहाँ पर जैसे डोर को क्लोज करने के लिए बात की जाती है, शट करने के लिए बात की जाती है, तो हम लोग उस सेंटेंस में हम लोग लेट से यूज करते हैं, तो लेट से यूज नहीं किया है, यहाँ दोस्तों आपका किया है। तो देखिए लेट के साथ आपका बी आपका नहीं आता, लेट के साथ आपका द आता है, और डोर के साथ आपका बी आता है, यानी कि लेट द डोर बी शट, या दरवाजों को बंद किया जाए। अब देखिए 20 नंबर दोस्तों यहाँ पर जो जंबल वर्ड है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका दिया गया कि फिजिकल एसेंशियल, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज गुड हेल्थ। एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चंस मिलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा सर यही में क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन आ गया था। देखिए फिजिकली एक्सरसाइज जो है फॉर एसेंशियल इज गुड हेल्थ, इसको दोस्तों आप लोग सजा करके लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, तो शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज से करेंगे, जो कि गुड हेल्थ है गलत हो गया, एसेंशियली गलत हो गया, फॉर हेल्थ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियली फॉर गुड हेल्थ, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विथआउट रेन सीड्स विल रिमेन, यानी कि जो वॉइस ऑफ द रेन जो पोयम है, इसमें दोस्तों सीड जो रेन है, ठीक है, बिना बरसात के जो बीचा कैसा दिखता है, बीच यानी कि आपका हिडन एंड अनबोर्न दिखता है, यानी कि यह दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी आप लोग बीज को रोपिएगा कोई भी फसल उगाने के लिए, तो उसमें पानी की जरूरत होती है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं, तो ऑप्शन समझ 2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 नंबर का था हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, दोस्तों यहाँ पर बोला गया है जो विंटर आपका जो लैंडस्केप में, इसमें दोस्तों किस प्रकार का अपीयर को दर्शाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का क्या हो जाएगा, नरेटर ग्रैंडमदर का, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 23 नंबर कहता है कि द क्रिमिनल लेजी विजिल वाज, दोस्तों यहाँ पर क्रिमिनल जो लेजी विजिल है ये कौन था, एन अमेरिकन था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे का प्रश्न है 24 नंबर की, हुआ बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली दोस्तों यहाँ पर कौन थी, तो बेटी और डॉली आप सभी का कजन ऑफ ए पोएट मदर थी, यानी कि पोएट मदर का क्या थी, वो कजन थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ द अर्थ दोस्तों यहाँ पर जो लिया गया है ये आपका क्या है, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ द अर्थ क्या है, तो ये आप सभी का क्या है, आपका रेन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे का प्रश्न है 26 नंबर की, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, जो फोटोग्राफ है दोस्तों कहां पर लिया गया था, खिंच कहां पर किया गया था, तो ये आपका बीच पर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर का था कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन द हर वेस्ट, दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड मदर के द्वारा जो आप सभी को बोला गया है कि हर हैंड, ठीक है, वन हैंड्स को लेकर के क्या बात कही गई है, तो टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप को बैलेंस करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
28 नंबर का जो प्रश्न है कि द ग्रैंड मदर एकम्पनीड कुशवान सिंह टू द, यानी कि जो कुशवान सिंह के द्वारा जो ग्रैंड मदर है उनके दादी जी, ये क्या चीज थी, तो यहाँ पर टेम्पल से रिलेशन थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जगह टेम्पल। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड में दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें जो ऑथर है जो लेखक की अपना चाइल्डहुड को कहाँ पर स्पेंड किया, कैसे स्पेंड किया है, कैसे खर्च किया है, तो आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा इन द विलेज विद हिज फादर, यानी कि गांव में अपने फादर के साथ में क्या क्या है, तो अपने बचपन को बिताया है। इसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है कि द कंसेप्ट ऑफ द आर्ट वुड इन द 1940 वाज मोटेड बाय, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, जिन डुबेफ्ट। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से 31 नंबर कि वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, दोस्तों रॉक गार्डन कहाँ पर है, सभी को पता होगा, चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर का था आराम एंड मुराम बिलोंग टू डैश ट्रिब, यानी कि आराम और मुराद दोस्तों कौन सा जाति से बिलोंग करता था, तो ये आप सभी का गैरिगोलोनियन जाति से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 हो गया, ठीक है। 33 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि मुराद वाज वेरी फाउंड ऑफ, ठीक है। मुराद दोस्तों यह क्या चीज, मुराद का जो इच्छा था क्या था, मुराद का जो डिजायर था वो आप सभी का हॉर्स को राइडिंग करने के लिए, यानी कि घोड़ सवारी करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट आप लोग। हु वाज जोन्स वियोरो, जोन्स वियोरो कौन था दोस्तों, ये आपका फार्मर था, एक किसान था, जो कि हॉर्स का क्या था, मालिक भी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही प्रश्न दोस्तों आपके 25 फरवरी के इंग्लिश स्कूल के पेपर में रहेगा। विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू, नरेटर दोस्तों कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, तो हॉलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसका 35 का 1 नंबर। 36 नंबर का था कि हु रोट द स्टोरी द एड्रेस, द एड्रेस जो स्टोरी है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो आप सभी का जो लिखा गया मार्गो मिनको के द्वारा, ठीक है, मार्गो मिनको, यानी ऑप्शन नंबर वे आपका 2 हो जाएगा। देखिए एड्रेस में दोस्तों पहुंचना किसी भी पता पे, तो मार्ग के द्वारा, तो आप लोग ट्रिक याद रख लीजिएगा मार्ग। 37 नंबर काटा व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रेंज, ठीक है, विलेज का दोस्तों यहाँ पर नाम क्या था, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हौसाहाली, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न 38 नंबर के हुआ जो श्यामा, श्यामा दोस्तों यहाँ पर कौन था, तो श्यामा आप सभी का आपका रंगा के डॉक्टर था, यानी कि रंगा की बेटी थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रंगा कहां पर पढ़ने गया था, बेंगलोर में, ठीक है। सारा प्रश्न आप सभी का एग्जाम में आएगा। 39 नंबर का था कि द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगा मैरिज इड, दोस्तों रंगा जो मैरिज है यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, गुंडा भाता, ठीक है। चलिए गुंड भाता, ऑप्शन नंबर 40। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, दोस्तों यहाँ पर द एड्रेस है, इसमें कथावाचक कौन था, इसका मुख्य पात्र कौन था, तो डॉक्टर ऑफ मिसेज एस, यानी कि उसके बेटी, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये रहा इंग्लिश कोर का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।